तो क्या प्रशांत किशोर खुद राघोपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं? प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी को लेकर दूसरी लिस्ट भी आ गई, लेकिन राघोपुर सीट का जिक्र ही नहीं है। यानी अभी भी प्रशांत किशोर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि राघोपुर के चुनावी मैदान में उतरा जाए या किसी और को उतारा जाए। जो बार बार कहा जा रहा है कि पहले प्रशांत किशोर करगहर की सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां रितेश पांडे के नाम का ऐलान कर दिया जनसुराज की पहली लिस्ट में। अब जब दूसरी लिस्ट आई है, आप इसे पढ़ेंगे तो हर जिले के लगभग कुछ ना कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, लेकिन प्रशांत किशोर का नाम इस लिस्ट में अभी भी नहीं है। यानी कि प्रशांत किशोर की सीट को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर राघोपुर गए थे, वहां लोगों से मुलाकात की थी, बातचीत की थी। ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर प्रशांत किशोर के नाम को लेकर कुछ सदस्यों ने उनके नाम से फॉर्म भरा और वो चाहते थे कि राघोपुर में चुनाव प्रशांत किशोर लड़े। प्रशांत किशोर राघोपुर पहुंचते हैं, वहां लोगों से बातचीत भी करते हैं और ये कहा जाता है कि जल्द ही राघोपुर को लेकर बड़ा फैसला होगा। लेकिन जब सीटों के उम्मीदवारों को लेकर ऐलान हुआ और 65 नामों का जिक्र हुआ, तो इसमें भी प्रशांत किशोर का नाम नहीं। अब जब प्रशांत किशोर राघोपुर गए थे और वहां से लोगों की बातचीत जिस तरीके से उन्होंने की और वो उस बातचीत के बाद क्या अभी भी फैसले को लेकर असमंजस है? प्रशांत जी, राघोपुर आप आ ही गए आखिरकार। भाई हम पहले भी आए हैं, आप लोग आज आखिरकार आ ही गए हमारे साथ, क्योंकि आज आप लोग आए हैं, चुनाव का माहौल है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आप लोग के माध्यम से पूरा देश और बिहार और पूरा देश देखेगा कि जिस क्षेत्र के लोगों ने लालू जी को, राबड़ी जी को, तेजस्वी यादव को राजा बनाया है, उस क्षेत्र के बच्चे, उस क्षेत्र के परिवार किस दुर्दशा में जी रहे हैं। ये हर वो व्यक्ति जो जाति के नाम पर वोट करता है, सामाजिक न्याय के खोखले वादों पर वोट करता है, उसके लिए सबक है कि देखिए कि अगर आपने और अपने बच्चों के लिए वोट नहीं किया तो आपके बच्चों को किस दुर्दशा में रहना पड़ेगा। राघोपुर में एंट्री करते के साथ ही सबसे पहले आपने क्या देखा यहाँ पर? अरे भैया, हम पहले यहाँ आए हैं, यहाँ गरीबी है तो आपको दिखाने लाए हैं और आपके जरिए बिहार की जनता को दिखाने लाए हैं। हम तो यहाँ पैदल चल के गए। प्रशांत जी, ये बताइए कि आज यहाँ पर तय कर लेंगे कि राघोपुर से चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? आपने बोला था कि आज यहाँ से तय हो जाएगा कि राघोपुर से जनसुराज का उम्मीदवार कौन होगा। उसकी घोषणा पार्टी करती है, वो कल पार्टी की समिति में रखा जाएगा। हो सकते हैं प्रशांत किशोर के नाम पर चर्चा होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल चर्चा है, तभी आए हैं। प्रशांत किशोर को लेकर पार्टी क्या फैसला करती है, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं, सबसे बड़ा चेहरा, और बिहार विधानसभा चुनाव में उनके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया पर बिल्कुल छाए हुए हैं। अब जब पार्टी की तरफ से अभी तक 116 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में सबकी नजर राघोपुर सीट को भी लेकर है कि क्या राघोपुर की सीट से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, या अभी भी उसे लेकर पार्टी के अंदर पेच फंसा हुआ है। उनके नाम को लेकर अभी भी क्लियरेंस नहीं मिली है कि क्या प्रशांत किशोर ही राघोपुर से अपनी उम्मीदवारी फाइनल करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा का चुनाव राघोपुर से लड़ेंगे या फिर इस चुनाव में नहीं लड़ेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें दें और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।